नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ जेमस्टोन्स, यानी रत्नों का रहस्यमय संसार। दोस्तों, मैं रमन एस्ट्रोलॉजर, जेमस्टोन एक्सपर्ट। आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारे फेसबुक पे, इंस्टा पे सब्सक्राइबर जो हैं, फॉलोअर्स जो हैं, बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। ये तभी संभव होता है कि जब आपका प्यार, आपका स्नेह और आपकी ब्लेसिंग मेरे साथ है और मेरी पीआर टीम के साथ है। दोस्तों, कोशिश हम पूरी कर रहे हैं कि जेमलॉजी को बहुत अच्छे से प्रमोट करें। कोशिश हम पूरी कर रहे हैं कि कहीं किसी प्रकार का कोई भी हमारी ओर से कोई ऐसी चीज ना रह जाए जो आप तक नहीं पहुंचाई जाए। बारीक से बारीक चीजों को आपकी तरफ लेके आ रहे हैं। ये जो कोशिश होती है दोस्तों, हमेशा बोला जाता है कि कोशिश कामयाब हो जाती है, लेकिन उसके लिए हमें सब आपकी सपोर्ट का, आपके प्यार का और आपकी ब्लेसिंग का बहुत ज्यादा इंतजार रहता है। और दोस्तों, जेम्स के बारे में हमेशा बोला जाता है कि जेम्स एक ऐसा उपाय है जो 2, 4, 5 महीने के लिए नहीं, लगभग 14 से 15 साल के लिए इसकी वैलिडिटी होती है। और 15 साल बाद एक अच्छा जेम एक्सपायर हो जाता है, उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है, उसकी अपनी रेडिएशन पावर खत्म हो जाती है जो गैलेक्सी से वो जेम्स खींचता है, उसके साथ कनेक्ट होता है। तभी ये सारी चीजें हमारी बॉडी का जो चक्र है उसके साथ जाके कनेक्ट होती है और रिजल्ट्स आना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया है कि हमारा लगभग 2000 एपिसोड जेमलॉजी के ऊपर ही है। ये इधर उधर की बातें नहीं है। मैं साइंटिफिकली चीज को लेकर चलता हूं। मैं बोलता हूं कि हर एक चीज को प्रामाणिकता के साथ बताया जाए, दर्शाया जाए। कोई ऐसी चीज हमारी ओर से ना आए जो कहीं ना कहीं समाज के अंदर गलत मैसेज चला जाए। मैं कभी भ्रम में, वहम में नहीं डालता। आप मेरे सारे वीडियो उठा के देख लें, अभी तक एक भी ऐसा वीडियो नहीं है जिसमें मैंने ऐसी चीज बोली हो, क्योंकि मैं बहुत बरखलाफ हूं इन सब चीजों से। जो आपको वहम में डालते हैं, भ्रम में डालते हैं, ये इनका एक अलग ही साइंस है, इनका एक अलग ही अपना एक अंदाज है। मैं इस अंदाज से बहुत परे हूं। मैं हमेशा बोलता हूं कि जेम्स को पॉजिटिवली अपनी लाइफ के अंदर लेकर आए और चेंज देखें। चंद दिनों के अंदर ही आपको चेंज आना शुरू हो जाता है। तो इधर उधर की बातें ना करते हुए चलते हैं आज का जो हमारा एपिसोड है उस तरफ। दोस्तों, आज का जो हमारा एपिसोड है ये है कि डायमंड को कौन कौन से मेटल्स के अंदर डाला जा सकता है। बहुत सारे लोगों ने, मोर देन 50 to 60% पीपल्स आर वेयरिंग इन येलो गोल्ड। येलो गोल्ड में डाला है वो एक अलग बात है, क्योंकि वो एक ऑर्नामेंट के हिसाब से उन्होंने डाला हुआ है, नॉट इन एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बात कर रहे हैं हीरे की, बात कर रहे हैं शुक्र के रत्न जो डायमंड है, उसको कौन कौन से धातुओं के अंदर डाला जा सकता है। क्या ऐसे कोई धातु हैं कि जो बहुत ही अच्छे से हमें बढ़िया रिजल्ट दे पाए। तो मैं यहां पे बता देना चाह रहा हूं दोस्तों, सबसे पहले समझ लें, जो शुक्र का अपना धातु है वो है प्लेटिनम। मैं फिर से बता रहा हूं, शुक्र का अपना धातु प्लेटिनम है। इसको चांदी के साथ भी जोड़ा जाता है। शुक्र और चंद्र दोनों एक ही नेचर के प्लेनेट हैं। शुक्र और चंद्र, शुक्र को वीनस बोला जाता है, चंद्र को मून बोला जाता है। बहुत ही प्यारे, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देने में सक्षम है। शुक्र की महादशा 20 वर्ष की होती है, चंद्रमा की 10 साल की होती है। और अपने आप में बोला जाता है कि अगर आप लाइफ के अंदर बहुत बहुत ज्यादा तरक्की कर लेना चाहते हैं, बहुत एक उस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको शुक्र का सहारा लेना पड़ेगा, चंद्र का सहारा लेना ही पड़ेगा। शुक्र को आपकी लग्जरी लाइफ के साथ जोड़ा जाता है और चंद्र को आपके मन के साथ जोड़ा जाता है, शारीरिक सुंदरता के साथ जोड़ा जाता है, यानी पर्सनैलिटी के साथ। तो इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधा चलते हैं कि शुक्र का जो डायमंड है, सबसे पहले मैं बता दूं, जिन जिन लोगों ने डायमंड को येलो गोल्ड के अंदर डाला हुआ है
वो रिजल्ट समझ के चले कि 1 से 2% ही आएगा अगर उन्होंने सिंगल सॉलिटेयर पीस डाला हुआ है। मैं फिर से बता रहा हूं, डायमंड कभी भी छोटी छोटी कनी के अंदर नहीं डलता, यानी छोटे छोटे बारीक दाने इसके अंदर अगर आप डालोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये फंडा बिल्कुल क्लियर है। ज्योतिष के अंदर बोला गया है कि किसी भी रत्न को टुकड़ों के अंदर नहीं डाला जाता। ज्योतिष में बोला गया है कि हमेशा सिंगल पीस ही आपको रिजल्ट देता है। उसकी एक अपनी एनर्जी, उसकी एक अपना ओरा होता है जो आपको रिजल्ट देने में बहुत सक्षम होता है। तो ये इसका वजन कैसे आता है? इसका वजन रत्तियों में नहीं आता, इसका वजन सिर्फ जो आता है सेंट के अंदर और कैरेट के अंदर आता है। बहुत सारे एपिसोड मेरे आए हुए हैं, लेकिन बात कर रहे हैं हीरे की। तो आज का जो एपिसोड है, मैं पहले बता दूं, इसको प्लेटिनम के अंदर डाला जाता है। प्लेटिनम अपने आप में बहुत ही ज्यादा एक हार्ड यहां पे धातु है, मेटल है, जो जिसको बनाना और उसको शेप देना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो दोस्तों दूसरी बात यह है कि अगर आपका अभी पॉकेट अलो नहीं कर रहा, अगर आपको लग रहा है कि मैं अभी नहीं प्लेटिनम में बनवा सकता हूं, तो आप सेकंड ओपिनियन के अंदर जो इसमें आता है वो आता है कि आप व्हाइट गोल्ड ले लें, यानी सफेद गोल्ड। यानी धातु तो देखिए क्या है कि इसका मेटल तो व्हाइट ही चलेगा, ये नहीं कि येलो चलेगा। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं व्हाइट गोल्ड भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर चांदी तो है ही है। चांदी ले लें, उसके ऊपर प्लेटिनम की लेयर चढ़ जाती है, बेस चढ़ जाता है, जिससे आपको रिजल्ट बहुत ही बेस्ट बढ़िया आने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों कैसा लग रहा है ये एपिसोड? आ रहा है मजा? ये जो एपिसोड होते हैं दोस्तों, ये बहुत मेहनत से, बहुत ही लगन के साथ ये आपकी तरफ हम लेकर आ रहे हैं। बहुत सारे लोग हमें क्रिटिसाइज भी करते हैं जब वो वीडियो देखते हैं। मैं तो पहले हैरान होता हूं, हमारा 17-18 मिनट का वीडियो है, इतने वेले हैं वो, उनके पास टाइम है क्रिटिसाइज करने का। वेले होते हुए भी वो हमारा वीडियो देख रहे हैं और क्रिटिसाइज। अगर आपने क्रिटिसाइज करना है तो आप फिर वीडियो ना देखें। मैं तो बोलता हूं आप सिर्फ शक्ल देखें और परे हो जाएं, जरूरत ही नहीं है। और ऐसे लोगों को खुजली होती रहती है, ये खुजली का पाउडर हमारे पास है, हम हटा देते हैं ऐसे लोगों की खुजली। तो दोस्तों ये जो एपिसोड आप देख रहे हैं ना, इसके अंदर बहुत ही ज्यादा मैंने कोशिश की है कि आपको साइंटिफिकली चीजों को बताया जाए। इधर उधर की बातों की तरफ मैं बिल्कुल नहीं चलता। और ये जो एपिसोड आप देखते हैं, यहां पे मैं एक और चीज जोड़ देना चाहता हूं कि आप जब भी जेम्स लेंगे, रत्न लेंगे, लैब टेस्टेड लेने हैं, बढ़िया क्वालिटी लेने हैं। अच्छी क्वालिटी का जो रत्न होता है बहुत जल्दी आपको असर देना शुरू कर देता है। जो हल्के हैं, जो बिल्कुल ही मैं बोलूंगा चाइनीज हैं, वो आपको असर नहीं देंगे, उसका कोई फायदा नहीं। डाला ना डाला एक बराबर है। तो दोस्तों इधर उधर की बातें ना करते हुए चलते हैं एपिसोड की तरफ। तो शुक्रवार के दिन सुबह 11 बजे से पहले राइट हैंड की मिडल फिंगर में, शुक्र का जो हमारे हाथ के अंदर अंगुली होती है वो अंगूठा ही होता है, लेकिन अंगूठे में तो कोई रत्न को नहीं डाला जा सकता, इसलिए आप इसे मध्यमा उंगली में, जहां जिसे शनि की अंगुली बोला जाता है, उसमें डाला जाता है। बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने येलो गोल्ड के अंदर डाला है ना, उन्होंने रिंग फिंगर में डाला हुआ है। और वो जो येलो गोल्ड है वो भी उनका लगभग 16, 17, 18 कैरेट होता है, तांबे की तरह लगता है। तो वो एक एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक अपना ज्वेलरी है, उसे हर बंदा डाल सकता है, उसमें ये नहीं है कि किंतु और परंतु लगाएं। तो बात कर रहे हैं अभी डायमंड की, बात कर रहे हैं हीरे की। मैं यहां पे बता देना चाह रहा हूं, हीरे के अंदर सो मेनी ग्रेड्स आर अवेलेबल, कलर्स दिखने में सारे सफेद, खुली आंखों से अगर लेंस से देखा जाते हैं तो डेफिनेटली अंदर सो मेनी कलर्स आर अवेलेबल, लाइक रेड, येलो, पिंक, स्काई ब्लू, ब्लू, ब्लैक, बहुत सारे कलर्स इसके अंदर आते हैं। लेकिन ऊपर से देखेंगे तो खुली आंखों से ये व्हाइट ही नजर आएगा। इसमें आपने अच्छी ग्रेड का हीरा ले लें, इसमें VVI 1, 2 दोनों आते हैं, J और K कलर आता है। डिपेंड ऑन योर बजट एंड डिपेंड ऑन योर पॉकेट। शुक्र की महादशा तंग कर रहे हो, शुक्र आपको फलीभूत ना हो रहे हो, शुक्र कहीं ना कहीं आपके कुंडली के अंदर अच्छा रिजल्ट ना दे पा रहे हो, तो मैं दोस्तों बता देना चाह रहा हूं कि आप इसे तुरंत डालें। जितना अच्छा डालेंगे उतना बेस्ट बढ़िया होना शुरू हो जाएगा।
पूजा करवा के, शुद्ध करवा के, और एक्सपर्ट की राय लेना बहुत जरूरी है। विदाउट एनी आप अपनी मर्जी से डालेंगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम में ये हीरा लेके ही जाएगा। दोस्तों, शुक्र के साथ चंद्रमा आ जाए यानी अपने आप में बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन माना जाता है। तो आपने हीरा डालना है, शुक्र की महादशा लगने वाली है या चंद्रमा की महादशा लगने वाली है, तो मैं यहां पे बता दूं चांदी में ही डालिएगा, रिजल्ट्स बहुत ही बढ़िया। जिसे सोने पे सुहागा बोला जाता है ना, कि सोने पे सुहागा। तो दूसरी भाषा में बात करते हैं दोस्तों। मैं एक और चीज यहां पे बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं। हीरा हमेशा एक हीरे के अंदर बोला जाता है कि हीरा ये नहीं है कि ये अपने आप में एक महाराजा रत्न बोला जाता है, ये अपने आप में बहुत ही जबरदस्त रत्न बोला जाता है। मैं यहां पे बता दूं, तीनों वर्ग के अंदर, तीनों अवस्थाओं के अंदर हीरे को डाला जा सकता है। अगर छोटा बच्चा है, महादशा लग चुकी है, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे, तो हीरा डाला जा सकता है। उसके गले में डाल दे, कुछ जरूरत नहीं है कि उसके हाथ में डालना बच्चे के। सेकेंडली, अगर युवा है, आप डालना चाहते हैं, बॉलीवुड के अंदर जाना चाहते हैं, मॉडलिंग के अंदर जाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली दोस्तों हीरा तो बना ही आपके लिए है। वृद्ध भी डाल सकते हैं। कई बार बुढ़ापे के अंदर भी शुक्र की महादशा लग जाती है। देखिए, महादशाएं जो होती हैं ये गणना के हिसाब से, मैथमेटिक के हिसाब से होती हैं। ये ऐसे नहीं होती कि आपकी और मेरे हिसाब से ये सारी चीजें चलेंगी। तो अल्टीमेटली मैं यहां पे बता दूं, इसका भी लैब होता है। लैब कार्ड साथ में लेना बहुत जरूरी है। विदाउट लैब अगर आप लेंगे तो कहीं ना कहीं आप चाइनीज हीरे के भी शिकार हो जाएंगे। इसके अंदर मैं यहां पे बता दूं, बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं हीरे के अंदर जो दिखने में हीरे हैं लेकिन हीरे नहीं है। और दोस्तों, ऐसी चीजें जो होती हैं, देखिए ज्योतिष कहीं पे भी किसी प्रकार का कोई वहम नहीं डालते, साफ स्पष्ट भाषा के अंदर आपको बता दिया गया है। अब कुछ लोगों को अगर वो चीज समझ नहीं आ रही है, नहीं पता चल रहा है, तो यहां पे एक्सपर्ट की राय लेना बहुत जरूरी है। I like it. तो दोस्तों, इस तरह के एपिसोड आपकी तरफ लेके आते रहेंगे। और मैं एक और चीज साथ में जोड़ देना चाहता हूं कि जो नए सब्सक्राइबर, नए दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उनको भी बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल के ऊपर, और उनका भी बहुत ज्यादा वेलकम है इस चैनल के ऊपर। ये एजुकेशनल चैनल है, ये इधर उधर वाली बातें नहीं है, ये भांगड़े वाले चैनल नहीं है, ये कोई इधर उधर वाली चीजें नहीं है। ये एजुकेशनल है, नॉलेजेबल चैनल है। कोशिश करें आप भी लर्न करें। मैं तो बोलता हूं कि आप एस्ट्रोलॉजी लर्न करें घर बैठे। आपको देखिए, ये क्या होता है कि अगर आपका इंटरेस्ट है जेमोलॉजी की तरफ, तो हमारा तो प्राइम मोटिव यही है कि लोगों को अवेयर किया जाए, बताया जाए विच स्टोन इज गुड फॉर यू और नॉट। तो दोस्तों, मैं तो हमेशा बोलता हूं कि जहां से सीखने के लिए मिलता है, सीख लें। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, ज्ञान की कोई उम्र नहीं है। सीखिए एस्ट्रोलॉजी, सीखिए जेमोलॉजी, हर एक चीज को आप अपनी लाइफ के अंदर लेकर आए और बहुत ही लाइफ को इजी, स्मूथ कर लें। तो दोस्तों, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मेरे से करवाना चाहते हैं, तो आपको करना क्या पड़ेगा? बहुत सिंपल प्रोसीजर बताने जा रहा हूं आपको। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आपको आने की जरूरत नहीं है कोविड-19 की वजह से। अभी मैं बोलूंगा कि आप पर्सनली ना मिले। वैसे तो हमने ऑफिस क्लोज करे हुए हैं, मुंबई वाला भी और चंडीगढ़ वाला भी। ऑनलाइन चल रहा है, टेलीफोनिक हर एक चीज चल रही है। तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ये जो नंबर आप देख रहे हैं, बता रहा हूं 9876726492,